इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स। जो अकाउंटिंग की टर्म है, ख़ास एक टर्म है और उसके कॉन्सेप्ट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। बिज़नेस एंटिटी। बिज़नेस एंटिटी का मतलब है कारोबार अदारा, कारोबारी अदारा। बिज़नेस एंटिटी कारोबारी अदारा। प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि बिज़नेस से तो जैसे बिज़नेस का नाम आता है तो इसका मतलब ये होता है कि पैसा कमाना, प्रॉफिट अर्न करना। अच्छा, उसके क्या तरीक़ाकार होते हैं, किस तरीके से पैसा कमाया जाता है और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, ये इसमें हम डिस्कस करेंगे। बिज़नेस एंटिटी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस आर नोन एज बिजनेसेस। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन फर्म्स जो काम करती हैं पैसा कमाने को बिज़नेस कहते हैं। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ बिजनेसेस। बिज़नेस के 3 मेन टाइप्स होती हैं, किस्में होती हैं। दोज सेलिंग गुड्स, जो चीज़ें या जो सर्विसेज सेल करते हैं। दोज सेलिंग गुड्स, जो चीज़ें सेल करते हैं। दोज मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, जो चीज़ें बनाते हैं। ये 3 चीज़ें होती हैं मेन, जो कि पैसा कमाने के लिए बिज़नेस के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बना के प्रोवाइड करते हैं इन लोगों को। अच्छा, दोज सेलिंग सर्विसेज सच एज, जैसे कि ड्राई क्लीनर्स हैं, वो ड्राई क्लीन करता है। धोबी जो होता है ड्राई क्लीनर, वो कपड़े धो के आपको देता है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और आप उसे कैश दे रहे हैं, उसे पैसा दे रहे हैं। मोटर वर्कशॉप, जो बाइकों की, गाड़ियों की, रिक्शों की जो वर्कशॉप होती है, वो आपको सर्विस दे रहे हैं, आपकी बाइक, गाड़ी, मोटरसाइकिल ठीक करते हैं, आप उसके एवंस उनको पैसे देते हैं। ब्यूटी सैलून्स, जो ये पार्लर होते हैं सारे, ये अपनी सर्विस देते हैं आपको, आप इनको पे करते हैं। एयरलाइंस है, आप टिकट परचेज करके एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते हैं तो ये अपनी सर्विस दे रहे हैं, आप इनको पे करते हैं, एटसेट्रा। दोज सेलिंग गुड्स, आप इसमें जो चीज़ें सेल करें सच एज गुड फूड सेलर्स, ऑटोमोबाइल डीलर्स एटसेट्रा। फूड सेलर यानी कि आप चीज़ें सेल करने वाली जो चीज़ें से। दोज सेलिंग गुड्स सच एज फूड सेलर्स, यानी कि आप खाना बना के सेल करते हैं। ऑटोमोबाइल डीलर्स, मतलब आप गुड्स परचेज़ करते हैं और आगे सेल कर देते हैं। दोज मैन्युफैक्चरिंग, मतलब इसमें दोज सेलिंग गुड्स सच एज फूड सेलर्स, खाना आप जैसे खुद बना के सेल करते हैं या किसी से लिया, बनवाया, आगे सेल कर दिया। ऑटोमोबाइल डीलर्स, दोज मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, जो चीज़ें बना के सेल करते हैं, सच एज मोबाइल बनाते हैं, बना के आप सेल करते हैं। ऑटोमोबाइल सर्विसेज, यानी गाड़ियाँ हैं, मिसाल के तौर पे आप गाड़ी बनाते हैं, रिक्शा बनाते हैं, कोई भी बनाते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं, ठीक है, कोई चीज़ बनाते हैं, आप बना के आप आगे सेल कर देते हैं। रिक्शा है, बाइक है, कोई भी चीज़ है। फ़ैन इंडस्ट्रीज़, पंखा बना के आप सेल करते हैं। शुगर मिल, चीनी बना के आप सेल करते हैं, गन्ने से चीनी बनती है, चीनी बना के सेल करते हैं। दोज सेलिंग गुड्स सच एज फूड सेलर्स, यानी कि खाना आप किसी से बनवा के लेके आते हैं और आगे सेल करते हैं। ऑटोमोबाइल डीलर, जो बाइक या गाड़ी होती है उसको आप, उसके डीलर्स होते हैं, वो सेल करते हैं, सस्ती लेते हैं, आगे अपना प्रॉफिट रख के सेल कर देते हैं। दोज मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, चीज़ें बना के जो सेल करते हैं, मैन्युफैक्चर करना, बनाना, सच एज ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि जो गाड़ी या बाइक या जो भी बनाते हैं हम, गाड़ी या बाइक, उसको बना के आगे सेल करते हैं। फैंस इंडस्ट्रीज़, यानी पंखे बना के सेल करते हैं। शुगर मिल्स, जो होती हैं चीनी वाली इंडस्ट्रीज़, सेल करती हैं, गन्ने से चीनी बना के आगे सेल करती हैं। अ बिज़नेस एंटिटी इज़ एन इकनॉमिक यूनिट, जो बिज़नेस यानी कि जो बिज़नेस का अदारा, कारोबारी अदारा होता है, वो एक इकनॉमिक यूनिट है विच एंटर्स इनटू बिज़नेस ट्रांजैक्शन, यानी इसके अंदर कोई भी चीज़ का आपने लेन देन करना है, उसको रिकॉर्ड करना है बिज़नेस के अंदर। जब बिज़नेस के अंदर वो चीज़ ट्रांजैक्शन आ जाती है तो फिर उसको यू हैव टू रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंटिंग इक्वेशन, यू हैव टू रिकॉर्ड इट, दैट मस्ट रिकॉर्डेड, समराइज्ड एंड रिपोर्ट, उसको समराइज़ करते हैं, उसकी जांच पड़ताल सारा कुछ लिखने के बाद उसकी रिपोर्ट तैयार करते हैं। द एंटिटी ऑर्गेनाइजेशन, जो अदारा या फर्म होती है, इज़ रिगार्डेड एज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, वो ओनर से बिल्कुल सेपरेट होती है, यानी कि आप ओनर का पर्सनल अकाउंट यूज़ करते रहें, नहीं, उसका पर्सनल अलग है और बिज़नेस अकाउंट अलग होता है। द एंटिटी ओन्स इट्स ओन प्रॉपर्टी, जो अदारा होता है उसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है, एंड हैज़ इट्स ओन डेट्स, और उसका अपना एक कर्ज़ होता है। द पर्पज़ ऑफ अकाउंटिंग इज़ टू, जो अकाउंटिंग का मकसद है वो हमें प्रोवाइड करती है कि
एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन, कारआमद इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन, अपने अदारे की यानी एंटिटी, अपने अदारे के बारे में। टू पीपल हु नीड, वो उन लोगों को जिनको इसकी ज़रूरत होती है इंफॉर्मेशन की, हु नीड सच इंफॉर्मेशन बट नॉट अबाउट द पर्सनल अफेयर्स ऑफ द ओनर्स और ओनर्स, लेकिन उनके पर्सनल जो मामलात हैं उनकी नहीं, जो बिज़नेस के मामलात हैं उनकी। सो इट शुड बी रिमेंबर्ड, आपको ये याद रखना चाहिए कि अकाउंटिंग इज़ डन फॉर बिज़नेस, अकाउंटिंग बनाई गई है बिज़नेस के लिए, एक्टिविटीज़ के लिए। व्हाट इज़ हैपनिंग इन द बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन, के क्या हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एंड और इट इज़ नॉट कंसर्न विद द पर्सनल और प्राइवेट मैटर्स ऑफ द ओनर, इसका ओनर्स के प्राइवेट लाइफ के साथ कोई लेना देना नहीं हो रहा कि वो क्या हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द ओनर परचेजेस फर्नीचर फॉर बिजनेस यूज़, दिस इज़ अ बिजनेस एक्टिविटी एंड इट शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब बिज़नेस के लिए ओनर ने परचेज़ किया है फर्नीचर, तो इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। बट इफ़ ही परचेज दिस फर्नीचर फॉर हिज डोमेस्टिक यूज़, मीन्स पर्सनल यूज़, डोमेस्टिक यूज़, पर्सनल यूज़, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ बिज़नेस एक्टिविटी। हम इसको बिज़नेस एक्टिविटी कंसिडर नहीं होंगे, वो अपने घर के लिए पर्सनल यूज़ के लिए कर रहा है। एंड विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इन द सेम वे द ओनर मे हैव अ पर्सनल बैंक अकाउंट, अ कार, अ हाउस एंड अदर प्रॉपर्टी, उसकी अपनी एक पर्सनल बैंक अकाउंट है, घर है, कार है, प्रॉपर्टी है। बट सिंस दीज थिंग्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ द बिज़नेस, लेकिन ये बिज़नेस का हिस्सा नहीं है, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द रिकॉर्ड ऑफ द बिज़नेस यूनिट, बिज़नेस यूनिट के अंदर इसका कोई रिकॉर्ड शोट का कोई काम नहीं है। सो ईच ऑर्गेनाइजेशन फॉर which accounting is done is an dependent activity separate from its owners, managers, customers, creditors and all other persons and entities with which it deals। कहता है कि जो ईच ऑर्गेनाइजेशन होती है फॉर विच अकाउंटिंग इज़ डन इज़ एन इंडिपेंडेंट एंटिटी, जो हर ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी अपनी एक अलहदा से एक बुक ऑफ अकाउंटिंग होती है, वो जो फ्रॉम एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, हर ओनर से अलहदा होती है, मैनेजर से अलहदा, कस्टमर से अलहदा, क्रेडिटर से अलहदा, एंड ऑल अदर पर्सनस एंड एंटिटीज़ विद विच इट डील्स, जो इसके साथ डील करते हैं इनसे, उनकी पर्सनल अलहदा होती है, जो बिज़नेस की होती है वो अलहदा होती है।